धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका आभारी हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पे संशोधन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हमारे सत्ता पक्ष के साथियों के भाषण में सुनना था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सारी समस्या खत्म हो गई, कोई समस्या रही नहीं और ना कोई ऐसा चीज बची कि कुछ विकास का भी नहीं बचा, सारा विकास हो गया। लेकिन जब बाद में आप टोकते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं, और मैं समझता हूं कि कोई भी हमारा साथी ऐसा नहीं है जिसने अपनी समस्या नहीं बताई है। मैं ये कह सकता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो है दस्तावेज पढ़ा है वो सच से एकदम परे है। इसलिए परे है कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर ये नारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और सत्ता पक्ष के लोग लगाते हैं तो जनता को तो आप छोड़ दीजिए अध्यक्ष जी, हम लोग सदस्य हैं यहाँ पर विधानसभा के और हम लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है। ये बात अलग है कि जहां से हम लोग जीत कर आए वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिया है। लेकिन अब जब देखेंगे आप विकास के मामले में तो वहां पर विपक्ष के लोगों को ऐसे दरकिनार कर दिया जाता है जैसे हम लोग सबके साथ और सबके विकास और सबके विश्वास के नारे के अंदर आते ही नहीं है। 3 करोड़ रुपए की तबरीद के अंदर सत्ता पक्ष के विधायकों के प्रस्ताव ले लिए जाते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रस्ताव इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि हम विपक्ष के लोग हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग ये भेदभाव की तरह से चल रही है साथियों। और जहां तक सवाल है जो दस्तावेज में कहा कि वो किसान है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब कोरोना काल था हमारे कई साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना खत्म हो गया। कोरोना पता नहीं जाने कौन से डॉक्टर ने या कौन से साइंटिस्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना खत्म हो गया। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा ये किसान वो किसान है जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था, जिसने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बचाकर कोरोना काल के अंदर हम लोगों को पूरी दुनिया के सामने खड़ा रखने का काम किया था। लेकिन आज किसान की हालत ये है कि उसको पेमेंट नहीं, उसकी फसल की कीमत नहीं। और बिजली विभाग का तो आलम ये है कि बिजली विभाग के आदमी करोड़ों करोड़ों रुपया किसानों का बकाया था चीनी मिल के ऊपर, लेकिन अगर किसी किसान के ऊपर 20,000 रुपए बिजली का बिल हो गया तो बिजली विभाग के लोगों ने सबसे पहले किसान का कनेक्शन काटने का काम किया, उसको लूटने खसोटने का काम किया। और यहाँ पर हालत ये है कि अगर कोई किसान किसी दुकान पर जाता है खाद खरीदने या किसी सोसाइटी के ऊपर जाता है तो वहां पर उसके साथ साथ अगर वो कट्टा लेगा एक खाद का तो उसके साथ में एक दवाई और दी जाती है 200-250 रुपए की। मैं कह सकता हूं कि आज इतनी बुरी दुर्दशा में किसान है कि आज आलू की आलम यह है कि 200 रुपए का कट्टा तक लेने को तैयार नहीं है। मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि बड़ा ढंढूरा पीटा जा रहा है विकास के नाम पर, स्कूलों के कायाकल्प के नाम पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, आप जाकर देखिए गांवों के प्रधान का आप सम्मेलन बुलवा लीजिए। उत्तर प्रदेश के कोई गांव सभा का प्रधान ऐसा नहीं है जो आज पीड़ित नहीं हो। यहां तक नहीं, इतनी बुरी दुर्दशा हो गई कि आपने पंचायत सहायक रखवाए, आपने सफाई कर्मचारी रखवाए, आपने शौचालय गांव के अंदर बनाए, आप जल सखी रखवाने जा रहे हैं, लेकिन आपने कहीं पर भी बजट के अंदर उनकी सैलरी का प्रावधान नहीं किया। उनके राज्य वित्त आयोग से उनको पैसा काटकर आज विकास के अंदर प्रधानों का विकास और गांव का विकास रोकने का काम इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपसे कह सकता हूं इसी तरह कायाकल्प के नाम पर आप जाकर देखिए प्रधानों से, जो नगर पालिका नगर पंचायत के चेयरमैन है, उनसे कहा जाता है कि आप सीधा जाकर आप यदि
यहाँ पर नहीं करेंगे। जो सड़क बनाने का पैसा है, जो गांव के विकास का पैसा है, वो स्कूलों के अंदर लगाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मैं अध्यक्ष जी, जहां पर इसके अंदर कहा एक मेडिकल, एक डिस्ट्रिक्ट, एक मेडिकल का, मैं मुरादाबाद जनपद से आता हूं और सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रेवेन्यू दिलवाने वाला डिस्ट्रिक्ट है। बहुत बड़ा पीतल का कारोबार है, लेकिन वहां पर अध्यक्ष जी इतनी गरीब जनता बीमार है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लाखों लाखों रुपए में इलाज होता है। अगर सरकार उसको वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनवा देगी तो निश्चित तौर पर वहां की जनता का भला हो जाएगा।